हेलो एवरीवन। आज हमारे लेक्चर नंबर 2 में हम जो हमारा फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर फर्स्ट में, उसके रिमेनिंग पार्ट को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि इंडिया में फॉरेस्ट टाइप्स का क्लासिफिकेशन। जो चैम्पियन एंड सेठ हैं, उन्होंने 1968 में इंडिया में फॉरेस्ट टाइप के क्लासिफिकेशन को बताया है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो फॉरेस्ट टाइप है उसके 5 मेजर ग्रुप्स हैं, फिर उनको फर्दर 16 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और फिर लिटोरल एंड स्वैम्प यानी मैंग्रोव वाले फॉरेस्ट आते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन एंड ड्राई डेसिडुअस और ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट आते हैं। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है, ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है फॉरेस्ट टाइप में इंडिया में। एंड फिर सेकंड है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पर वेट हिल फॉरेस्ट आते हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं एंड पाइन फॉरेस्ट आते हैं। फिर थर्ड है टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट। फिर सब अल्पाइन फॉरेस्ट, इसमें वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसमें थर्ड है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। उसके बाद है अल्पाइन फॉरेस्ट, इसमें मॉइस्ट अल्पाइन एंड ड्राई अल्पाइन। ये क्लासिफिकेशन है जो चैम्पियन एंड सेठ के द्वारा दिया गया था। इनमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं। जो फॉरेस्ट हिमालय माउंटेन रीजन में उगते हैं उन्हें हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं, यानी जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में होती हैं, ताकि जो स्नो होती है वो फिसल सके उन पे और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हो सके। यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट हैं इनमें सीड्स नहीं मिलते, इन्हें जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं इन जो यहाँ की प्लांट हैं उनको। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्लांट्स हैं ये कॉनिफेरस ट्रीज हैं, इनमें नीडल लाइक शेप आपको दिख रही है इनकी लीव्स की। नेक्स्ट है ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आते हैं, डेसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनमें इनकी लीव्स है वो काफ़ी ब्रॉड लीव्ड होती है। नेक्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हाई रेनफॉल एरियाज में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार में। ये जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं जहाँ पे मॉनसून काफ़ी समय तक रहता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी कि यहाँ काफ़ी बारिश होती है, इसलिए ये क्लोज्ड कैनोपी वाले फॉरेस्ट होते हैं, यानी इनमें लाइट अंदर तक नहीं जा पाती है। ऑर्किड्स एंड फर्न्स इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है वेट एवरग्रीन। ये वेस्टर्न घाट्स के आसपास मिलते हैं, साउथ में इसके, एंड निकोबार और अंडमान आइलैंड में भी ये मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी, यानी जहाँ पे बारिश अच्छी होती है वहाँ पे मिलते हैं। ये काफ़ी टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप में एक टायर पैटर्न होता है, यानी शर्ब्स होती हैं, फिर वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज होते हैं, उसके बाद में टॉल ट्रीज आते हैं। इनके यहाँ पे एग्जांपल हैं जैक फ्रूट, बीटल नट पाम, जामुन, मैंगो एंड होलोक। नेक्स्ट है सेमी एवरग्रीन।
सेमी एवरग्रीन भी वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ईस्टर्न हिमालयाज में मिलते हैं। यहाँ पे ये वेट एवरग्रीन ट्रीज और मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज का मिक्सचर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो वेट एवरग्रीन ट्रीज और जो मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज का एरिया जहाँ शुरू होता है तो उसके मिक्सचर के रूप में ये वहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कुछ ट्रीज वेट एवरग्रीन के और कुछ मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज इसमें मिलते हैं। ये काफ़ी डेंस होते हैं और इन दोनों ही टाइप के फॉरेस्ट की जो वैरायटी है वो यहाँ मिलती है। सो नेक्स्ट है डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जहाँ मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल मिलती है वहाँ पाए जाते हैं और इनमें टीक मिलता है। ये जो डेसिडुअस ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को झाड़ देते हैं विंटर और हॉट समर के मंथ्स में। उसके बाद जब मॉनसून सीजन आता है उससे जस्ट पहले ये मार्च अप्रैल में फिर से इन पे नई पत्तियां आ जाती हैं। नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट। ये इंडिया के सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं और स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनको जीरोफाइटिक स्पीसीज भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर कंजर्व करने में सक्षम होते हैं। इनकी लीव्स स्मॉल होती हैं और इनकी कई स्पीसीज में इनकी जो लीव्स है वो थिक होती हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं और ताकि जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी जो रूट है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। काफ़ी सारे इन प्लांट्स में कांटे होते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके हर्बीवोरस से और वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके। राजस्थान के एरिया में थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जैसे नागफनी, कैक्टस वगैरह। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो रिवर डेल्टास के जो कोस्ट है उसके किनारे पाई जाती हैं। यहाँ पे सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है। यहाँ पे इन मैंग्रोव ट्रीज की स्पेशलिटी होती है कि इनमें ब्रीथिंग रूट्स मिलती हैं जो कि मड बैंक से इमर्ज करती हैं ताकि ट्रांसपायरेशन हो सके एंड ये मडी एरिया में उगते हैं। जो रिवर्स के द्वारा सिल्ट जो एक तरीके से जो दलदली भूमि होती है इस तरीके की जो मिट्टी लाई जाती है उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तो सुंदरवन के मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्हीं की बात है यहाँ पे। इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जो फॉरेस्ट टाइप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा हम आगे जब भी हमारे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे उनमें हम इन्हें डिस्कस करते रहेंगे डिटेल में। सो अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फॉरेस्ट का। सो फर्स्ट मैंने लिखा है मेंटेन CO2 बैलेंस। सो हायर परसेंट ऑफ CO2 जब होता है तो हमारा क्लाइमेट है उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। इससे जो हमारे आइस कैप्स हैं, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं टेम्परेचर राइज होने की वजह से। इससे सी लेवल बढ़ जाता है, उससे पूरी सी स्पीसीज वगैरह सब प्रभावित होती हैं और हमारा जो क्लाइमेटिक पैटर्न है पूरा चेंज हो जाता है। सो फॉरेस्ट का रोल इसमें काफ़ी है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट कंजर्व करने चाहिए। और आजकल लॉकडाउन में हमें काफ़ी, अगर हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो पोल्यूशन वगैरह कम हुआ है। इसकी वजह से भी जो यहाँ हमें CO2 बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल नीड। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, पेपर पल्प इंडस्ट्री वगैरह या फिर तेंदुल लीव्स वाली इंडस्ट्री, स्पाइस ड्रग्स, इसेंशियल ऑयल वगैरह या फिर जो पैकिंग के लिए जो वुड चाहिए और प्लाईवुड वाली जो इंडस्ट्री हैं उनमें भी फॉरेस्ट काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जैसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं ये
काफ़ी सारे क्लाइमेटिक जो विपदाएं आ जाती हैं उनसे। एंड रिड्यूस सोइल इरोजन रिड्यूस करते हैं। फॉरेस्ट होगा तो उनकी रूट सोइल को बांधे रखती हैं, इससे वाटर भी कंजर्व होता है। काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होता है फॉरेस्ट की वजह से। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो वर्क हैं वो भी किए जाते हैं यहाँ पे, ताकि काफ़ी सारा रिसर्च हो इस दिशा में एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च कर पाएँ। मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी होती है फॉरेस्ट की एंड रिक्रिएशनल पर्पस भी फुलफिल करने में फॉरेस्ट का काफ़ी रोल होता है। अब हम फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में। एक सिंपल सी डेफिनेशन है ये कि फॉरेस्ट्री इज़ द साइंस एंड क्राफ्ट ऑफ creating, managing, using, conserving and repairing forest, woodlands and associated resources for human and environmental benefits। हमारे इस कोर्स में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव टाइप की फॉरेस्ट्री होती है। इंटेंसिव में स्मॉल लैंड का जो टुकड़ा होता है उसमें इंटेंसिवली फॉरेस्ट्री की जाती है, इसे इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कहते हैं। और जो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री होती है, यहाँ पे यूजुअली जो लैंड एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें एक्सटेंसिव टाइप की फॉरेस्ट्री की जाती है। फॉरेस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें वही सब है जो हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा था। वहाँ पे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री होती है एक, तो वो इसलिए होती है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हमने पहले जो रीजन पढ़े थे वो ही यहाँ होंगे। एंड प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री होती है कि भाई टिम्बर वगैरह या फिर इंडस्ट्रियल जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री वगैरह होती है या फिर काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो इस पे डिपेंड होती हैं उनके लिए ये की जाती है। फिर हम अर्बन फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे एंड फार्म फॉरेस्ट्री वगैरह। एक्सटेंशनल फॉरेस्ट्री एंड रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग यूनिट में मेंशन्ड हैं ये टॉपिक। हम उस वक्त इन्हें अच्छे से वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हुआ बेसिक। इन 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वहाँ से हम सिल्वीकल्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।